हमारे छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। मोदी आज छत्तीसगढ़ को देंगे बड़ी सौगात। रायपुर स्थित कालीबाड़ी माइक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहेंगे, तो वहीं मंत्री के साथ कई विभागीय अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। कोरबा ब्लॉक के पब्लिक हेल्थ यूनिट पताड़ी का इस दौरान लोकार्पण होगा। राज्य बीमा चिकित्सालय का भी वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवगन मंच में मौजूद रहने वाले। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालीबाड़ी माइक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरबा ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पताड़ी का लोकार्पण यहां से होने वाला है। वर्चुअल तरीके से यह पूरा जो आयोजन है, इसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिलने वाली है। कालीबाड़ी माइक्रोबायोलॉजी लैब का जहां वर्चुअली आज एक तरीके से कहें देश की और प्रदेश की जनता को मिल जाएगा, तो वहीं छत्तीसगढ़ को और प्रगति में प्रस्तुत करने के लिए ये माइक्रोबायोलॉजी लैब बेहद कारगर साबित होने की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री भी उस वक्त मौजूद रहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से पूरे आयोजन को करते हुए नजर आएंगे। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का आज छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ी ये जो योजनाएं हैं लोकार्पण एक तरीके से आज करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस मौके पर मंत्री के साथ भी कई विभागीय अधिकारी भी उस वक्त मौजूद रहेंगे। आपको जानकारी दे दें कि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। वर्चुअल तरीके से आज माइक्रोबायोलॉजी लैब का शुभारंभ होने जा रहा है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उस वक्त मंच पर मौजूद रहेंगे। मंत्री के साथ कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहने वाले। कोरबा ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पताड़ी का भी इसी मौके पर लोकार्पण होने वाला है। राज्य बीमा चिकित्सालय का भी वर्चुअल तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवगन भी मंच में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार के द्वारा बड़ी सौगात मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कालीबाड़ी की माइक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ हो जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में लगातार बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ अब नजर आएगा। राज्य बीमा चिकित्सालय का आज लोकार्पण होगा और इस मौके पर न केवल मंत्री और अधिकारी साक्षी होंगे, बल्कि पूरा प्रदेश इस बात का साक्षी होगा कि आज उन्हें नई सौगात उनके प्रदेश में मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात आज मिलेगी। रायपुर स्थित कालीबाड़ी माइक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। मंत्री के साथ कई विभागीय अधिकारी भी उस वक्त मौजूद रहने वाले। कोरबा ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पताड़ी का भी इस मौके पर लोकार्पण होता हुआ नजर आएगा। राज्य बीमा चिकित्सालय का भी वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री आज लोकार्पण करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री इस मौके पर लखनलाल देवगन मौजूद रहने वाले। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कालीबाड़ी माइक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ आज हो जाएगा, तो प्रदेश को बड़ी सौगात। राज्य बीमा चिकित्सालय का वर्चुअली लोकार्पण के साथ कई बड़े आज आयोजन जो हैं वो यहां से होते हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दे रहे हैं। कालीबाड़ी माइक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ के साथ कई बड़ी योजनाओं को आज रखते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, साफ तौर पर बड़ी बड़ी सौगात देने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय का तेलंगाना दौरा। सीता रामचंद्र स्वामी देवस्थानम मंदिर के किए दर्शन। कार्यक्रम के बाद दोपहर 2:30 बजे को रायपुर के लिए रवाना होंगे। शाम 4:10 पर अस्थायी निवास पहुना में रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 4:10 को लौटेंगे अस्थायी निवास पहुना पर। जो जानकारी आपको दे रहे हैं, आज सीएम विष्णुदेव साय का तेलंगाना दौरा है। दरअसल तेलंगाना में आज इस दौरे के दौरान सीता रामचंद्र स्वामी देवस्थानम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, और आज तेलंगाना के दौरे पर गए हुए हैं। शाम 4:10 पर अस्थायी निवास पहुना में मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
शाम 4:10 पर अस्थायी निवास पहुना लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। तेलंगाना वो प्रदेश है जहां बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि सरकार बनाई जा सके या यूं कहें नंबर गेम्स में खुद को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये वो साउथ और नॉर्थ ईस्ट पर ही ऐसे राज्य हैं जो जहां बीजेपी थोड़ी कमजोर अपने आप को पाती है। तो नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट हो या फिर साउथ हो, वहां पर अपने आप को यानी दक्षिण के दुर्ग को और मजबूत करने के लिए, यूं कहें दक्षिण के दुर्ग को भेदने के लिए विष्णुदेव साय का ये दौरा मान सकते हैं कि तेलंगाना का हुआ। इससे पहले हैदराबाद का दौरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी करके आए हैं। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु पटेल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, आज का ये दौरा किन मायनों में अहम और आज सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है कल दिल्ली दौरे पर रहे और आज सुबह ही वो दिल्ली से वापस लौटे हैं और 8 बजे 8:30 बजे लौटने के बाद 9:15 पर वो अस्थायी पहुना पहुंचे। उसके बाद 10 बजे वो हेलीपैड से तेलंगाना के लिए रवाना हुए और वहीं भद्राद्री कोठागुड़म के जिला के जो सिया रामचंद्र स्वामी जो देवस्थलम मंदिर है वहाँ वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। 11:30 बजे दर्शन करने के बाद 12:30 बजे वो यात्रा की शुरुआत किए हैं और कहीं ना कहीं वो जनदर्शन और बैठक भी आयोजित है। तो 2:30 बजे तक ये पूरे कार्यक्रम चलेगा। जनदर्शन के साथ साथ यात्रा होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोपहर 2:35 के लिए रायपुर के लिए तेलंगाना से रवाना होंगे और शाम को 4:10 में वो रायपुर पहुंचेंगे। जी, आज रायपुर पहुंचेंगे और इस दौरे को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दक्षिण के दुर्ग पर लगातार बीजेपी की नजर है। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैदराबाद पहुंचे थे और आज सीएम विष्णुदेव साय भी तेलंगाना के दौरे पर हैं। राजनीतिक पहलू इसका क्या मानकर चला जाए? निश्चित तौर पर जिस तरह से धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से इसे देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पहले दर्शन करने के लिए पहुंचे, उसका काफी समय वहां पर बिताए। उसके बाद जिस तरह से अभी राजनीतिक दौरे की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं एक चुनावी अभी जिस तरह से स्टार प्रचारकों के बतौर जो जिम्मेदारियां सौंपी जाती है और ऐसे में लगातार जो एक के बाद एक जो है जिम्मेदारियां जो अलग अलग मुख्यमंत्री को सौंपी जाती है, उसी कड़ी पर जिस तरह से जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो वहां पर पहुंचे और बैठक भी लिए और एक यात्रा की शुरुआत भी उन्होंने वहां से की है। जी, तो देखिए, साफ तौर पर ये बड़ी जानकारी हमें हिमांशु दे रहे हैं। हिमांशु, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि इस दौरे को लेकर के तैयारियां वहां पर भी की गई हैं। धार्मिक पहलू जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ता है तेलंगाना का, वो आप कैसे देखते हैं? उस जगह पर बीजेपी कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है? निश्चित तौर पर जिस तरह से बात कर लीजिए विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक लगातार जो है मंदिर तमाम जो धर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी सजग रही है और लगातार एक सामाजिक उसमें बात कर ली जाए तो एक जागृति यह भी रही है कि जिस तरह से एक धार्मिक माहौल भी है यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरह से 22 जनवरी को छोटी दिवाली के रूप में मनाई गई, तो कहीं ना कहीं एक माहौल जो है धार्मिक रूप से बनाया गया है और वहीं तमाम जो मंदिर तमाम कार्यक्रम को लेकर भव्यता का जो परिचय है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से राजिम कुंभ की बात कर ली जाए, लगातार जो है पूर्ववर्ती सरकार पे इसे राजिम माघी पुण्य दिया गया था, लेकिन अब फिर से राजिम कुंभ का नाम दिया गया। और विमान अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा है कि हम हर वो धार्मिक कर्म को कार्यक्रम को भव्यता से मनाएंगे और भव्य रूप हम देने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे धर्म को एक मजबूती देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार प्रयासरत रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर आपको वो दे देते हैं, रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां उप मुख्यमंत्री का आज कई अहम कार्यक्रम रहने वाला है। अरुण साहब का कई अहम कार्यक्रम आज प्रदेश में रहने वाला है। रायपुर में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंगेल में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। मुंगेली में ये कई कार्यक्रम रखे गए हैं, प्रस्तावित हैं, जहां पर वो होंगे। दोपहर 2 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कार्यक्रम में भी शिरकत करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम। तो साफ तौर पर रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके तहत मुंगेली में कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए अरुण साहब डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद रहेंगे। 2 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे उप मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और इन्हीं कार्यक्रमों के चलते मुंगेली में शामिल होने के लिए कई कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। प्रदेश में लगातार
लोगों से संवाद स्थापित करना और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कार्यक्रम में भी, यानी डॉक्टर से जुड़ा हुआ ये पूरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कार्यक्रम होगा 2 बजे, उसमें भी वो शिरकत करते नजर आएंगे। तो यानी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इन सब के साथ साथ सामरिक विकास पर पूरी तरीके से फोकस नजर आती है। रविवार का दिन होते हुए भी डिप्टी सीएम के और मुख्यमंत्री के दौरे ये बताते हैं कि प्रदेश में हर स्तर पर काम हो रहा है और उन्हीं की भानगी है। 3:10 पर आज जनता दर्शन भी डिप्टी सीएम करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी 19वें प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। देखिए पूरी लिस्ट आ गई है, एक के बाद एक कई कार्यक्रम आज प्रस्तावित हैं डिप्टी सीएम अरुण साहब के। तो ये देखिए साफ तौर पर आज प्रांतीय कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में भी होंगे, जनता दर्शन भी लगाएंगे, यानी जन फरियाद को प्रकाश डालते हुए नजर आएंगे और 19वें प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अरुण साहब के ये कई सारे कार्यक्रम आज एक साथ लगाए गए हैं और जैसा कि मैं बता भी रहा था कि लगातार कोशिश है कि जनता की बातों को सुना जाए, जो परेशानी है उनको सुना जाए। तो 3:10 पर आज जनता दर्शन लगाया जाएगा, जन दर्शन, और 19वें प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश दौरे पर जाएंगे भूपेश बघेल। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। शाम 6 बजे के आसपास रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। जो जानकारी आपको दे रहे हैं, एक बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली हिमाचल प्रदेश दौरे पर भूपेश बघेल होने वाले हैं। खासतौर पर यह दौरा ऐसे समय में किया जा रहा है जिससे जो लोग हैं पार्टी के, उनसे संवाद स्थापित करना और पार्टी में अलग अलग लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लेना। उसी में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश का आज दौरा करते हुए भूपेश बघेल नजर आएंगे। 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 बजे के आसपास भूपेश बघेल रात 8:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। 6 बजे एयरपोर्ट से निकलते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस आलाकमान से भी आज मुलाकात संभव है। कांग्रेस आलाकमान से राजधानी दिल्ली में मुलाकात आज संभव है। दिल्ली से कल शिमला के लिए रवाना होंगे भूपेश बघेल। पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको। आज पूर्व सीएम का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का दौरा दिल्ली को लेकर हो रहा है। 8:30 बजे दिल्ली में होंगे और उसके बाद कांग्रेस के आलाकमान से मुलाकात करते हुए, कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे भूपेश बघेल। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल शिमला के लिए राजधानी दिल्ली से रवाना होंगे। जो जानकारी निकल कर आ रही है, शिमला में भी पार्टी कार्यकर्ताओं समेत स्थितियों को वहां टटोलते हुए नजर आएंगे। भूपेश बघेल रात 8:30 बजे आज दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद आलाकमान से मुलाकात हो सकती है, जैसा कि जानकारी सूत्र दे रहे हैं। और इस जानकारी के अनुसार आज दिल्ली पर इस दौरे के दौरान 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस 3 दिवसीय दौरे में दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात होगी और साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात संभव है। लगातार कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करने के लिए ये दिल्ली दौरे पर भूपेश बघेल आए हैं और इस दौरे में प्रदेश की स्थिति के बारे में, या यूं कहें प्रदेश में पार्टी के स्थिति को लेकर के आज हो सकता है कि जब आलाकमान से मुलाकात हो तो उस वक्त ये चीजों का जिक्र किया जाए। 26 और 27 फरवरी को शिमला में रहने वाले भूपेश बघेल। ये 3 दिन का दौरा, आज दिल्ली, फिर 26 और 27 को शिमला में रहने वाले हैं भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इन दौरे के जरिए जरा ये समझिए कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। उन सीटों को अपने सानिध्य में लाने के लिए अब कोशिश हो रही है, क्योंकि विधानसभा में भले ही शिकस्त हाथ लगी हो, लेकिन लोकसभा में चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये रणनीति के तहत लगातार ये दौरे हो रहे हैं और इस दौरे के जरिए प्रदेश की हालिया स्थिति की जानकारी आलाकमान को पहुंचाई जाती है, शीर्ष नेतृत्व से मिला जाता है और हर दौरे का बेहद अहम महत्व होता है। और आज जब दिल्ली में होंगे, आलाकमान से मुलाकात होगी, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आज सियासी रविवार है। हर पार्टी के नेता आपको ग्राउंड पर नजर आ जाएंगे और अपने अपने
क्षेत्रों में, कंस्टिट्यूंसीज में, या यूं कह लें जो क्षेत्र उनकी कमजोर कड़ी है वहां पर नजर आ जाएंगे। या यूं कह लें हर पार्टी कोशिश यही कर रही है कि जमीनी स्थिति को बढ़ाया जा सके, अंडर करेंट्स को और मजबूत किया जा सके, जिससे वो वोटिंग में बदल के कन्वर्ट किया जा सके। तो यानी सियासी रविवार और नेताओं का मार्च एक तरीके से चल रहा है और चुनावी समर में जाने के लिए ये दौरे बेहद अहम हो जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इन दौरों के जरिए समझिए कि सीटों के समीकरणों को साधना है और इसीलिए इन दौरे का महत्व भी बेहद अहम हो जाता है। 26-27 को शिमला में रहने वाले हैं भूपेश बघेल और इन दौरों के जरिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोशिश ये करेंगे कि किसी तरीके से इन दौरों के जरिए वहां के भी चुनावी समीकरणों को देखा और समझा जा सके, बारीकियों को समझा जा सके। तो इन दौरों के दौरान बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज 8:30 बजे राजधानी दिल्ली में होंगे और फिर दिल्ली के बाद कल यानी 26 और 27 को शिमला में रहने वाले। जहां एक तरफ सियासी रविवार चल रहा है तो वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज भी बदलता नजर आ रहा है। मौसम का मिजाज कुछ इस तरीके से बदला है छत्तीसगढ़ में कि लगातार रायपुर समेत कई जिलों में बारिश की संभावनाएं जता दी गई, यानी कभी भी वर्षा हो सकती है। इन संभावनाओं को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। सरगुजा के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। जानकारी आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। एक तरफ चुनावी सरगर्मी नेताओं ने बढ़ा रखी है अपने दौरों के जरिए, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम इस वक्त सियासत की आंख पर पानी डालकर ठंडा करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल हम बता रहे हैं आपको। सरगुजा के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। बदला हुआ मौसम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए मानकर ये चलिए कि आगे आने वाली जो ठंड है वो 2-4 दिन में बढ़ने की भी उम्मीद हो सकती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज।